दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी लक्ष्य लर्निंग 100 की टीम आपका 25 जनवरी 2021 को पूरी टीम आपके सामने लाइव आई थी। उसमें यह तय किया गया था कि हम आपको यूपी टेट 2021 के सभी टॉपिक को आपको फ्री में देंगे। इसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण से। जैसा कि आप टॉपिक देखकर जान चुके होंगे, थंबनेल देखकर जान चुके होंगे हम किसके बारे में बात करने चल रहे हैं। यहाँ पे हम बात करने चल रहे हैं मिनीमाता घटना। ये मिनीमाता ये घटना नहीं है, ये घटना क्या है, बहुत बड़ी घटना है। ये ऐसी घटना है जिस घटना के द्वारा मानव का स्वास्थ्य पूरे तरीके से चौपट हो गया। इसके द्वारा मिनीमाता घटना के द्वारा पर्यावरण पूरे तरीके से अवनयन हो गया। कहने का मतलब पर्यावरण में तमाम तरह की अशुद्धियां व्याप्त हो गईं। किस लिए? मिनीमाता घटना के द्वारा। अब हम जानने का प्रयास करते हैं मिनीमाता क्या है। तो मिनीमाता घटना के द्वारा अगर क्वेश्चन आता है कि मिनीमाता घटना के द्वारा क्या होता है, तो मिनीमाता घटना के द्वारा एक प्रकार का रोग होता है जिसको कहा जाता है मिनीमाता रोग कहते हैं। अब बात आती है कि मिनीमाता जब रोग होता है इसके लक्षण क्या हैं। तो इसके लक्षण देखेंगे कि जिनके अंदर मिनीमाता रोग हो जाता है उसका शरीर बहुत ही दुबला पतला हो जाता है। सिर्फ क्या बचती है, सिर्फ हड्डियां बचती हैं, उसके अंदर की मांसपेशियां बचती ही नहीं है। कहने का मतलब हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि सिर्फ हड्डी चमड़ा बचा है, वही क्या होता है, मिनीमाता का रोग होता है। अब बात आती है कि मिनीमाता है क्या। तो मिनीमाता क्या है, एक शहर है। अगर क्वेश्चन आता है कि मिनीमाता क्या है, तो मिनीमाता एक शहर है। कहाँ पे पड़ता, हमने यहाँ पे 4 क्या बनाए हैं, 4 बॉक्स नहीं बनाए हैं। इसको हम लोग क्या मानेंगे, द्वीप मानेंगे। क्या मानेंगे, द्वीप। द्वीप उसको कहते हैं जो चारों ओर से, जब कोई कि भूभाग चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको द्वीप कहते हैं। तो उसी तरीके से आपका ये एक द्वीप है, 4 एक द्वीप है। ये चारों के मिलने से क्या बनता है, एक देश बनता है जिसका नाम है जापान। क्या है, ये 4 क्या, अगर क्वेश्चन मान लो ज्योग्राफिकल क्वेश्चन आता है कि जापान कितने द्वीप पर स्थित है, तो क्या बताओगे, 4 द्वीपों के मिलने से क्या बनता है, एक जापान देश बनता है। इसी देश में क्या होता है, एक शहर का नाम है, यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है मिनामाता एक शहर है। यहाँ पे मिनीमाता क्या है, एक शहर है। इसी शहर में क्या होता है कि इसी शहर में कि जल में, इस शहर के जल में क्या होता, पारा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे जो जल होता है तो क्या होता है कि जल में पारा की मात्रा, पारा को और क्या कहा जाता है, मरकरी, क्या कहते हैं, इसको मरकरी भी कहा जाता है, जिसका संकेत क्या होता है, Hg होता है। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या कहते हैं कि जापान क्या है, 4 द्वीपों से मिलकर बना है। इसी द्वीप में क्या है कि एक जगह का नाम है मिनीमाता शहर है। वो क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, जल में क्या होता है कि पारा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब पारा की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे क्या होता है कि फसलों के माध्यम से, तमाम तरह के माध्यम से क्या होता है, ये पारा कहाँ पहुँच जाता है कि इंसान के अंदर क्या होता है। मान लीजिए कि ये अगर ये आदमी है, हम पूरे तरीके से बना देते हैं कि ये आपका क्या है कि कोई इंसान है। अब क्या होगा कि जब जल में पारा की मात्रा बढ़ेगी तो क्या, मरकरी की मात्रा बढ़ेगी तो क्या कहाँ प्रवेश करता है, ये मानव के शरीर में प्रवेश करेगा। जब मानव के शरीर में प्रवेश करता है तो क्या होता है कि मानव शरीर के अंदर एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम रखा जाता है मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग रखा जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन आता है, इस रोग में क्या होता है, मैंने पहले ही कहा था लेक्चर में कि इसके द्वारा क्या होता है कि जब शरीर में पारा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है
तो क्या होता है, शरीर बहुत ही दुबला पतला हो जाता है, मांसपेशियों का नामो निशान नहीं बचता है, पूरे तरीके से सिर्फ हड्डी चमड़ा बचता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मरकरी है, जो पारा है, एक हैवी मेटल है। कहने का मतलब कि एक भारी धातु होने के कारण जब हमारे शरीर में जाती, प्रवेश करती है, तो कुछ दिनों तक तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन लगातार जब इसको हम कि जल के माध्यम से इसका सेवन करते रहते हैं, तो जब इसकी मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो क्या करते, तमाम तरह के जैविक क्रियाओं को डिफेक्ट करना शुरू कर देती है। अर्थात कि शरीर के अंदर जितनी भी आपका एटीपी बनेगा, ग्लाइकोलिसिस होना है, टीसीए साइकिल होना, सभी को क्या कर देता, डिस्टर्ब कर देता। इसलिए क्या होता है कि हमारा शरीर पूरे तरीके से अस्वस्थ हो जाता है और क्या होता है, किसी काम करने लायक को नहीं बचता है। इसी को क्या कहा जाता है, मिनीमाता रोग कहा जाता है। अब बात आती है कि मिनीमाता रोग, यहां से अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, यहां पे आप बताते हैं कि जो मिनीमाता क्या करता है, इसके द्वारा हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इसीलिए यहां पे क्या लिखा गया, पर्यावरण अवनयन। एक चीज ये हो गया। अब ये क्वेश्चन ये पूछता तो मिनीमाता की घटना है, ये कौन सी घटना है, ये तापीय घटना है कि न्यूक्लियर घटना है, या फिर आपका जल प्रदूषण है कि वायु प्रदूषण है। तो क्या है, ये क्या है, मिनीमाता की घटना क्या है, ये एक प्रकार का जल प्रदूषण है। क्या है, जल प्रदूषण है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे कहोगे कि जल प्रदूषण है, वो हम इसलिए कहेंगे क्योंकि हमने क्या कहा कि जल में पारा की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे फसलों के माध्यम से, फिर पानी के माध्यम से मानव के शरीर में प्रवेश करता है। जब शरीर में जाता तो क्या होता है, इसका जो मतलब जो हाथ होता है, हाथ की अंगुलियां होती हैं, बहुत क्या हो जाती हैं, एकदम पतली सी हो जाती हैं, उसमें कार्य करने की क्षमता ही नहीं बचती है। एटलीस्ट पे क्या होता है, उस इंसान की डेथ हो जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मिनीमाता रोग कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर आता है कि मिनीमाता कौन सा प्रदूषण है, तो मिनीमाता क्या है, एक प्रकार का जल प्रदूषण है, मतलब वाटर पॉल्यूशन है। क्या है, वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन है। अब बात आती है, अगर क्वेश्चन आता है मिनीमाता रोग शरीर में कौन सी हैवी मेटल, कौन सी भारी धातु के बढ़ जाने पर होता, तो उसका नाम क्या है, मरकरी। क्या होता है, मरकरी है। इसको मरकरी है। इसका एक नाम और है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। आप लोगों ने क्या कभी पारा देखा है? तो अगर नहीं देखा है तो आज ही जाइए डॉक्टर का, जो आपका बीपी नापते हैं ना, जो नीचे से ऊपर जो चलता सफेद सा होता है, उसी क्या है, वही आपका पारा है, वही आपका मरकरी है। जिसका संकेत क्या होता है, इसका संकेत होता है एच जी, कैपिटल एच, स्मॉल जी को क्या कहा जाता है, पारा के नाम से हम जानते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि इस तरीके की घटना क्या होती है, जानते हैं कि हर जो हमारा जल होता है उसमें एक बीओडी होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती तो भी हम कहते हैं कि हमारा प्रदूषण जल क्या हो गया, प्रदूषित हो गया है। इस तरीके से आपकी यही क्या है, इसलिए क्या हमने लेकर आए हैं, इसको हमने क्या कहा, मिनीमाता रोग भी कहते हैं। मिनीमाता घटना के द्वारा मिनीमाता रोग होता है। ये कहां पर होता है, ये जापान में होता है। जापान में एक शहर का नाम है मिनीमाता शहर है। वहां के जल में क्या होता है कि पारा की मात्रा बढ़ जाती है। जब पारा की मात्रा बढ़ जाती है तो धीरे 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 क्या होता है कि मानव के शरीर के अंदर तो प्रवेश करता है। जब उसके मानव शरीर के अंदर एक अनुपात से ज्यादा, एक निश्चित अनुपात से ज्यादा हो जाता है तो तमाम तो एक रोग उत्पन्न करती है, जो पूरे तरीके से मांसपेशियों को नष्ट कर दिया जाता है। हमारे शरीर से सिर्फ हड्डी बचता है और स्किन बचती है, त्वचा बचती है और कुछ भी नहीं बचता। इसी क्या कहते हैं कि मिनीमाता रोग कहते हैं। या मिनीमाता जो रोग होता है कौन से प्रदूषण में होता है, कौन से प्रदूषण में, वो क्या होता है, जल के प्रदूषण में होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर हम बात करते हैं। तो जैसा कि आपने
उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपका ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हर वक्त बनी है। देखिए हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ फिर आ सकता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिनीमाता घटना तो कहाँ पे हुई थी? जापान में हुई थी। मिनीमाता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है, निम्नलिखित में किस कारण से संबंधित है? तो मैंने पहले ही बताया था कि जो मिनीमाता घटना है, पानी में जब मरकरी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब ये रोग होता है। इसका मतलब कि जब पानी में मरकरी की मात्रा ज़्यादा हुई तो हम कह सकते हैं एक प्रकार का जल प्रदूषण है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या सही है कि मिनीमाता की घटना क्या है? एक जल प्रदूषण का उदाहरण है। अब यहाँ पे देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या है? यहाँ पे क्या होता है कि मिनीमाता रोग किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो हमने बताया था कि क्या होता है, जब जल में मरकरी की मात्रा ज्यादा होती है तब मिनीमाता का रोग होता है। इसका मतलब इसमें क्या है? मरकरी का मतलब Hg, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात कर ले रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और स्टडी कर ले। Fe कहाँ पे मिलता है? जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारे खून का रंग लाल होता है, क्या होता है? आयरन के कारण। ये हो गया। Mg कहाँ मिलता है आपका? कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम धातु मिलती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका हीमोग्लोबिन में मिलेगा, मैग्नीशियम क्या मिलेगा? क्लोरोफिल में मिलेगा। जो आपका आयोडीन है, आप जानते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। तो हमने इसको भी देख लिया और हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर क्या सही है? मरकरी है। कि मिनीमाता रोग किससे होता है, किसकी अधिकता से होता है? तो मरकरी की अधिकता से होता है। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करता हूं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा और बेहतर तरीके से मिनीमाता घटना आप जान चुके होंगे, कौन से शहर में हुआ, कौन से देश में हुआ, किसकी कमी से हुआ, यह कौन सा प्रदूषण है और कौन से तत्व की अधिकता से हो रहा है। इसी तरीके से मैं हर टॉपिक पे एक छोटा हर टॉपिक पे एक वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक्स। फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ।